कभी सोचा है हम सब आए कहाँ से हैं? नहीं, मतलब माता पिता या दादा दादी से नहीं, बल्कि सबसे पहली, एकदम पहली जीवित चीज से, धूल और गैस के एक बेजान ग्रह पर। आखिर जिंदगी की पहली चिंगारी भड़की कैसे? ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह सच है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती पर मौजूद हर जीव, मतलब इंसानों से लेकर केले तक, हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। अगर हम टाइम में अरबों साल पीछे चले जाएं, तो हम सभी एक ही छोटे से माइक्रोब से जुड़े हुए हैं। साइंटिस्ट्स ने हमारे इस परम पूर्वज को एक नाम दिया है, लूका, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लूका पृथ्वी पर जिंदगी के इस विशाल पेड़ की जड़ है। वो एक जिंदा जागता जीव था, एक माइक्रोब। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर LUCA एक जीवित जीव था, तो उससे भी पहले धरती पर पहला जीव आखिर बना कैसे? ये कुछ ऐसा है कि किचन में बस सामान रखा हो और केक अपने आप बन जाए, बिना किसी शेफ के। बेजान केमिकल से जिंदगी बनने की इस कमाल की प्रक्रिया को बायोजेनेसिस कहते हैं, और यही आज हमारी खोज का मेन टॉपिक है। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम लुका से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि लाइफ को एक केमिकल प्रोसेस कैसे समझा गया, जिंदा रहने के लिए जरूरी 4 चीजें क्या हैं, वो बनी कैसे, और फिर कैसे सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ का जन्म हुआ। सदियों तक लोग मानते थे कि जिंदा चीजों में कोई रहस्यमयी जीवन शक्ति होती है, मतलब एक जादुई चिंगारी जो एक पत्थर और एक चिड़िया को अलग करती है। लेकिन फिर कुछ ऐसी जबरदस्त खोजें हुईं जिन्होंने इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो पहले की सोच थी कि लाइफ कोई मैजिकल चीज है, लेकिन आज का विज्ञान कहता है कि लाइफ भी उन्हीं केमिकल नियमों पर चलती है जिन पर पत्थर, पानी या हवा चलते हैं। कोई जादू नहीं, बस प्योर केमिस्ट्री। ये बदलाव 1780 के दशक में शुरू हुआ, लेकिन असली धमाका हुआ 1828 में, जब फ्रेडरिक वोलर ने लैब में कुछ ऐसा कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने बेजान केमिकल्स से यूरिया बना दिया, एक ऐसा कंपाउंड जो तब तक सिर्फ जिंदा प्राणियों में मिलता था। ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। इसने साबित कर दिया कि जिंदा और बेजान दुनिया के बीच कोई जादुई दीवार नहीं है। तो अगर जिंदगी कोई जादुई शक्ति नहीं है, तो फिर ये है क्या? सोच के देखिए, लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है। इसीलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक इसे 4 जरूरी हिस्सों में तोड़ते हैं। तो चलिए लाइफ की पहली रेसिपी के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पहला, सही सामान, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। दूसरा, खुद को कॉपी करने की एबिलिटी, यानी रेप्लिकेशन। तीसरा, एक कंटेनर, यानी एक बाउंड्री या सेल। और चौथा, एक एनर्जी सोर्स, यानी मेटाबॉलिज्म। चलो पहले 2 पॉइंट्स को उठाते हैं, सही सामान और खुद को कॉपी करने की क्षमता। जिंदगी को बनाने वाले ये पहले मॉलिक्यूल्स, जैसे अमीनो एसिड और जेनेटिक मटेरियल, आखिर आए कहाँ से? इस पर 2 मेन थियरीज हैं। पहली है पैनस्पर्मिया, ये आइडिया कि जिंदगी के बीज स्पेस से आए उल्का पिंडों के साथ। और दूसरी है प्राइमोर्डियल सूप, कि जिंदगी यहीं धरती पर एक केमिकल किचन में पकी थी, जिसमें बिजली और ज्वालामुखी की गर्मी से तड़का लगा था। 1953 में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि प्राइमोर्डियल सूप सिर्फ एक आइडिया नहीं था। उन्होंने एक बॉटल में शुरुआती धरती का माहौल बनाया, गैसें, पानी और बिजली की चिंगारियां, और जो रिजल्ट्स आए वो तो कमाल के थे। कुछ ही हफ्तों में जिंदगी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो एसिड, अपने आप बन गए। और रेप्लिकेशन का क्या? यहां आती है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथीसिस। ये थ्योरी कहती है कि डीएनए से पहले आरएनए आया। आरएनए जिंदगी का ओरिजिनल स्विस आर्मी नाइफ था। ये जानकारी भी स्टोर कर सकता था और खुद को कॉपी भी कर सकता था, जो इसे जिंदगी शुरू करने के लिए परफेक्ट मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उन्हें कॉपी करने का एक तरीका भी। लेकिन अब हमें पहेली के अगले 2 टुकड़े सुलझाने हैं, एक बाउंड्री बनाना और एक एनर्जी सोर्स ढूंढना। अब एक बाउंड्री बनाना शायद सबसे आसान स्टेप था। फैटी एसिड, जो साबुन के मॉलिक्यूल जैसे होते हैं, पानी में अपने आप बुलबुले बना लेते हैं। इन बुलबुलों ने अपने अंदर दूसरे केमिकल्स को फंसा लिया और इस तरह पहली प्रोटोसेल, यानी एकदम बेसिक कोशिकाएं बन गईं। और एनर्जी कहां से आई? सबसे मजबूत थ्योरी हमें समंदर की गहराइयों में ले जाती है, जहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स धरती के अंदर से खौलती हुई केमिकल एनर्जी उगलते हैं।
ये वेंट्स जिंदगी के पहले इंजन थे जो पहली सेल्स को पावर दे रहे थे। तो अब हमारे पास एक सिंपल सिंगल सेल वाली जिंदगी है। लेकिन यहां से पेड़, जानवर, इंसान, ये सब कैसे बने? इसका जवाब जिंदगी की कहानी के सबसे जरूरी इवेंट्स में से एक में छिपा है। धरती पर लाइफ को मोटे तौर पर 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया जो बहुत सिंपल होते हैं, और यूकैरियोट्स जैसे हम, पौधे और जानवर जिनकी कोशिकाएं बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनमें कई स्पेशल पार्ट्स होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सेल का जन्म एक कमाल की पार्टनरशिप से हुआ। करीब 2 अरब साल पहले एक सिंपल सेल ने दूसरे को निगल लिया, पर उसे पचाने के बजाय दोनों ने टीम बना ली। वो निगला हुआ बैक्टीरिया ही आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रियन बना, हर कॉम्प्लेक्स सेल का पावर हाउस। और ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं था। ये ऐसा था जैसे मोमबत्ती की जगह सीधा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया हो। माइटोकॉन्ड्रियन के साथ एक कॉम्प्लेक्स सेल एक सिंपल सेल से 2 लाख गुना ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है। ये एक असली गेम चेंजर था। तो असली बात यह है, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने बड़े और कॉम्प्लेक्स जीवन के विकास का ताला खोला। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के जानवर, पौधे और हम इंसान कभी होते ही नहीं। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये अरबों साल लंबी कहानी है। करीब 4 अरब साल पहले सिंपल लाइफ शुरू हुई और फिर उसके 2 अरब साल बाद उस महान विलय ने कॉम्प्लेक्स लाइफ को जन्म दिया, जिससे आज हम धरती पर जिंदगी की ये कमाल की डाइवर्सिटी देखते हैं। आखिर में ये कहना काव्यात्मक है पर वैज्ञानिक रूप से एकदम सच है। जिंदगी के लिए जरूरी सारे केमिकल एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अरबों साल पहले सितारों के अंदर ही बने थे। हम सच में सितारों के बच्चे हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर जिंदगी बनाने का सामान पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, तो क्या ये मुमकिन है कि ये कहानी, ये अद्भुत प्रक्रिया सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि कहीं और भी चल रही हो?